का ध्यान किया और गुरुजी का ध्यान करने के बाद बोले, ऋषियों आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं, मैं इनका अवश्य जो है आपको समाधान दूंगा। और कहने लगे, मनुष्य का सबसे बड़ा परम धर्म क्या है? भगवत प्राप्ति, भगवान की भक्ति, और भक्ति भी अहेतु की होनी चाहिए, माने निष्कपट होनी चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए। यही मानव मात्र का लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य है। आगे सूत जी कहने लगे, सोनकादिक ऋषियों, इस धराधाम पर ठाकुर जी के समय समय पर अवतार हुआ करते हैं, विविध शरीरों में ठाकुर जी अवतार लेते हैं। 23 अवतार ठाकुर जी के अब तक हो चुके हैं। पहला अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, इन 4 ब्राह्मणों के रूप में ठाकुर जी ने पहला अवतार लिया। दूसरा अवतार भगवान बाराह के रूप में, देवर्षि नारद के रूप में, नर नारायण के रूप में, भगवान कपिल के रूप में, दत्तात्रेय के रूप में, यज्ञ पुरुष ऋषभदेव, पृथु, मत्स्य, कच्छप, धनवंतरी, मोहिनी, नरसिंह, वामन, परशुराम, भगवान राघवेंद्र के रूप में, भगवान बुद्ध के रूप में, हंस और हैग्रीव के रूप में, बलराम और श्री कृष्ण के रूप में, ऐसे करके ठाकुर जी के 23 अवतार तो हो चुके हैं। और आगे चल करके ठाकुर जी का 24वां जो अवतार होगा वो संबल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः, 24वां जो अवतार होगा ठाकुर जी का, वो जिला मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में संबल नाम के स्थान पर कल्कि नाम से होगा, कल्कि नाम से। इन 24 अवतारों की कथा जो है भागवत में विस्तार से दी हुई है। 24 अवतार हुए हैं ठाकुर जी के, 23 हो गए, 24वां होगा। और आगे का जो प्रश्न किया था कि इन अवतारों का उद्देश्य क्या है, इन सारे अवतारों का उद्देश्य क्या है, तो इन सब अवतारों के उद्देश्य जो हैं, वैसे तो अनेक उद्देश्य होते हैं ठाकुर जी के अवतार के, क्योंकि राम जन्म कर हे तो अनेका परम विचित्र एक ते एका, अनेकों उद्देश्य हुआ करते हैं। लेकिन मेन उद्देश्य है उनके अवतार का कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे युगे। जब चारों तरफ अनीति अत्याचार बेईमानी बढ़ जाती है तो ठाकुर जी अधर्म का नाश करने के लिए, अधर्मियों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए ठाकुर जी समय समय पर अवतार लेते हैं। अनीति अत्याचार बेईमानी भ्रष्टाचार चारों तरफ फैल जाते हैं। करहे अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे बेप्रदेनो सुरधरनी। करहि अनीति जाए नहीं बरनी, सीधे बेप्रदेनो सुरधरनी। जब धरती पर चारों तरफ अत्याचार बेईमानी भ्रष्टाचार बढ़ जाता है तो ठाकुर जी अधर्मियों का नाश करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर जी विविध शरीरों में अवतार धारण करते हैं। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर
तब तब ठाकुर जी के अनेकों अवतार हुआ करते हैं। सच विविध विविध शरीरों में अवतार लेते हैं। सोनक जी बोले महाराज हमें एक बात और बताओ, ये जो आप हमें भागवत श्रवण करा रहे हो, भागवत की कथा जो श्रवण करा रहे हो, इसकी रचना किसने करी? इसकी रचना किसने की? बोले द्वापर के अंत में वेद व्यास भगवान हुए, भगवान वेद व्यास जी हुए और उन्होंने द्वापर में ही कलयुग के कलुषित प्राणियों की दुर्गति देख ली। दुर्गति को जब देखा तो द्रवीभूत हो गए। अपने आश्रम पे बैठे हैं जिसका नाम है सम्याप्रास। प्राचीन नाम है व्यास जी के आश्रम का सम्याप्रास। वर्तमान में उसे व्यास गुफा कहते हैं। उत्तराखंड में बद्री विशाल में अपने आश्रम पे बैठे थे व्यास जी और कलयुग के प्राणियों की, कलुषित प्राणियों की जब दुर्गति देखी तो व्यास जी द्रवीभूत हो गए। द्रवीभूत हुए तो कलयुग के प्राणियों का कल्याण करने के लिए व्यास जी ने पहले एक वेद के 4 विभाग कर दिए। वेद एक ही था, व्यास जी ने 4 विभाग कर दिए। 4 विभाग कर दिए, ऋग, यजु, साम और अथर्व। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, 4 वेद बना दिए, वेदों का विस्तार कर दिया। लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराण लिख दिए, 17 पुराण, लेकिन फिर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। पंचम वेद महाभारत की रचना की, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिली। अब तो इतने दुखी हैं कि आंखों में आंसू हैं व्यास जी के। तभी वहां पे नारद जी प्रकट हो गए और नारद जी ने कहा व्यास जी हमें आपका मन चिंतित दिखाई पड़ रहा है, आपके चेहरा पे ये चिंता के कण हमें ऐसे दिखाई दे रहे हैं। व्यास जी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों हो, दुखी क्यों? तो व्यास जी ने कहा नारद जी मैंने वेदों का विस्तार किया, मैंने अनेकों 17 पुराण लिख दिए, महाभारत की रचना कर दी, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। तो नारद जी ने कहा व्यास जी आपने, मैं मानता हूं आपने वेदों का विस्तार किया, अनेकों पुराण बनाए, उपनिषदें बनाई, लेकिन अभी तक जितने भी पुराण आपने बनाए हैं, जितने भी ग्रंथ आपने तैयार किए हैं, उन सब में आपने अपनी योग्यता को ज्यादा दिखाया है। माने गोविंद के गुण नहीं गाए। जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक मन को शांति नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसलिए मुझे देखो, मुझ नारद को देखो, मैं पूर्व जन्म में दासी का बेटा था, एक दासी का बेटा था, लेकिन संतों का सानिध्य ऐसा हुआ, संतों के सानिध्य से भगवत कृपा ऐसी हुई कि मैं गोविंद के चरणों का दीवाना हो गया। और गोविंद के चरणों का जब दीवाना हो गया तो मेरा शरीर छूट गया, और शरीर छूट गया तो इस जन्म में मैं ब्रह्मा का बेटा नारद बन करके पैदा हो गया। ऐसी संतों की संगति है सज्जनों, संतों की संगति का प्रभाव है। इसलिए गोविंद के गुण गाओ तब आपके मन को शांति मिलेगी। नारद जी तो कह करके चले गए, नारद जी कहकर के चले गए और तभी व्यास जी ने सरस्वती नदी में गोता लगाया और गोता लगा करके गुफा में आ गए। गुफा में आकर के बैठ गए, तभी जो है भागवत की भागीरथी व्यास जी के हृदय में प्रवाहित होने लगी। गा उठे गोविंद के गुण व्यास जी गाने लगे और गणेश जी लिखने लगे। सामने ही गणेश गुफा है, सामने गणेश गुफा है। गणेश जी लिखने लगे, व्यास जी गाने लगे और लिखते लिखते देखते देखते 18,000 श्लोकों का ये पावन ग्रंथ बनकर के तैयार हो गया। बोलो भागवत भगवान की। भागवत जी में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं और 18,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा ग्रंथ बनकर के तैयार हो गया और व्यास जी अपने मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा ग्रंथ तो मैंने तैयार कर दिया, लेकिन अब इसको सुनाऊं किसको, सुनाऊं किसे? तभी अपना बेटा याद आ गया, सुखदेव, जो पैदा होते ही जंगल को भाग गया। क्योंकि ये परमहंसों की संगता है, इसको किसी परमहंस को ही सुनाना चाहिए। सबसे पहले तो व्यास जी ने अपने बेटे को याद किया, सुखदेव को, जो पैदा होते ही जंगल में भाग गया। फिर मन में सोचने लगे, न जाने कहाँ बैठा होगा, वो तो समाधिष्ट हुआ, जंगल में समाधि लगाए हुए बैठा होगा, मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा उसको। तो व्यास जी ने भागवत जी के जगह जगह के कुछ श्लोक
अपने शिष्यों को सुनाए, रटा दिए और शिष्यों को भेज दिया जंगल में विचरण कर